तो ज़िंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलेंगे, इरादे नहीं। दोस्तों मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग 4.3 पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बातें पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र द्वारा सवाल को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जानना है। उसके बाद इस चैप्टर में वर्ग पूरा करके सवालों को सोल्व करना है। तो सवाल आपको द्विघात समीकरण के रूप में दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ पे हमने द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ax² bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला है जो आपको इसी रूप में दिया रहेगा सवाल। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानते हैं। और a b c मेंबर ऑफ R है और n = 0, ये तो पहले से भी बताया है। तो द्विघात सूत्र द्वारा सवाल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला होगा -b + -√100b² - 4ac/2a। इसी को बोलता है कि सवाल दिया रहेगा, बोलता है कि द्विघात सूत्र द्वारा ये सवाल जो दिया रहेगा उसका मूल निकालिए। तो मूल का मतलब क्या होता है, अगर उस सवाल में x शामिल है तो x का मान निकलेगा 2, या तो उसमें y रहेगा तो y का मान 2 निकलेगा। इसी को मूल बोलते हैं। और अगर द्विघात सूत्र द्वारा कहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर इससे पहले हम लोग मूल निकालने के लिए सीखे हैं एक्सरसाइज 4.2 में, तो वो गुणनखंड विधि द्वारा था। और अब हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा निकालेंगे और वर्ग पूरा करके कैसे मूल निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये सूत्र है द्विघात समीकरण का जिससे हम लोग मूल निकालेंगे। इसी को हम लोग b² - 4ac को क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए d से लिखते हैं। और ये d बराबर फॉर्मूला था b² - 4ac, इसीलिए हम b² - 4ac के जगह पर क्या लिख दिए हैं, d। तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण के सवालों को सॉल्व करने के लिए जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में इस फॉर्मूले के जरिए और वर्ग पूरा करके सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल है जो वर्ग पूरा करके सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं वर्ग पूरा करके कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x² के साथ जो भी संख्या है उससे भाग देते हैं दोनों तरफ। तो आइए यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² 7x + 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2/0। इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 2। दोनों तरफ हम लोग 2 से ही भाग देंगे। अगर यहाँ x² के साथ 4 रहेगा तो 4 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो इसको सेपरेट डिवीजन करते हैं। सेपरेट डिवीजन का मतलब ये सबके नीचे 2 होगा, तो इसके नीचे 2 होगा तो 2 2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² और उसके बाद माइनस और 7 बटा क्या हो जाएगा 2 और x अब प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 2। अब बराबर में तो 0 होगा, 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0। अब हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस जो होने वाला है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लोग a² - b के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 2ab के जगह पर जो दिया हुआ है वो माइनस में है। अगर ये प्लस में रहेगा ये 2ab के जगह सेट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस रहता तो a + b के होल स्क्वायर पर सेट करते। अगर यहाँ माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर पर सेट होगा, तब जाके वर्ग पूरा होगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया a² मान लेते हैं और माइनस क्या होता है 2ab। तो 2 हो गया, a की जगह पर क्या होगा x। अब b की जगह पर ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा संख्या रखेंगे ताकि यहाँ पे जो सेट किए हैं वो कटने के बाद फिर 7/2 × x आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है। यहाँ पे ऊपर 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं 7/4 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 से काट देंगे तो 60/2 हो जाएगा, x है तो 7x/2 आ जाएगा, यानी कि पहले वाला आ जाएगा। तो ऐसे सेट करना है
ताकि पहले वाला आ जाना चाहिए। तो जो सेट करने के बाद बचेगा ये वाला लाने के लिए वो बी में रख देते हैं। तो 2a, 2 तो फार्मूला में होता है a के जगह पर x ले लिए और b के जगह पर ऐसा रखेंगे संख्या ताकि कटने के बाद जो फालतू यहाँ पे हम सेट किए हैं, सेट करने में जो भी संख्या लगा है उसको कटने के बाद फिर पहले वाला आ जाना चाहिए। तो पहले वाला 7/2 था तो यहाँ 7/4 कर दिए क्योंकि 2 यहाँ ऊपर एक्स्ट्रा 2 से गुना करवाए हैं सेट करने के लिए फॉर्मूला, इसीलिए यहाँ क्या आ गया 7/4। तो अब b के जगह पर 7/4 हो गया। तो आपको करना क्या है, 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है और 7/4 का होल स्क्वायर क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि इसको फिर काट देंगे तो वही आ जाएगा। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से ये जो टर्म है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आता है, a² - 2ab + b², और ये -7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बच गया 3/2 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो टर्म हम लोग सेट किए हैं वो a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, अब बाकी जो भी संख्या बच गया ये सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है 3/2 तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर को हम लोग तोड़ते हैं तो 49 क्या हो जाएगा 16 और -3 क्या है 2। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 16 हो जाएगा। तो 49 का तो 49 ही रहेगा, 2 × 8 = 16 तो 3 × 8 क्या हो जाएगा 24, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25/16। अब 25/16 आ गया तो यहाँ से जो स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो x - 7/4 और प्लस माइनस √100 क्या हो जाएगा 25/16। आपको पता है कि जब स्क्वायर चढ़ता है तो द्विघात समीकरण 2 को मान निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में। अब इसका वर्गमूल हम लोग को पता है, 25 का क्या आता है 5 और 16 का क्या आता है 4 हो गया। अब ये 7/4 जो है उस तरफ चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 7/4 और प्लस माइनस 5 क्या होगा 4। अब एलसीएम लेंगे पे 7/4 प्लस माइनस 5/4, अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग लिए तो 4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग दोनों मान अलग अलग करते हैं तो एक बार 7 + 5/4 7 - 5/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। अब इसको जोड़ते हैं तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 12/4 और 2 क्या हो जाएगा 4। ये काटते हैं तो 4 × 3 = 12 और 2 × 2 = 4, क्या आ गया 3,1/2 आ गया। तो ये हम लोग का मूल निकल गया जो वर्ग पूरा करके निकालना था। इस सवाल है पहला का 2x² + x - 4। यहाँ भी x² के साथ आप देखें 2, तो 2 से दोनों तरफ भाग देंगे। ये 2 से हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2x² + x - 4 और बटा में 2 और 0 में भी 2 से भाग देंगे तो क्या 0 ही आएगा। अब इसको सेपरेट डिवीजन करते हैं, यानी जितने भी टर्म इसमें है सबके नीचे 2 रखते हैं। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा तो x², यहाँ x बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ 4/2 का मतलब क्या होगा 2 से कट जाएगा, बराबर क्या है 0। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सेट करते समय बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए x जो है वो 2ab के जगह पर सेट होगा तो यहाँ पे प्लस में है, इसका मतलब कि a + b का होल स्क्वायर पर सेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का a² मिल गया जो x² के रूप में है। अब फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो 2 a के जगह पर क्या रखेंगे x, अब b के जगह पर ध्यान देना है, ऐसा यहाँ पे रखिए टर्म ताकि पहले x/2 जो है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे x तो हो गया और ये 2 जो है फालतू से ऊपर गुना है तो 2 से नीचे भाग दे देंगे क्योंकि 2 फालतू हुआ, तो 2 से गुना करा है ऊपर तो 2 से भाग देंगे। तो पहले से 2 था तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे तो फिर x/2 ही आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये b के जगह पर क्या आ गया 1/4। तब जब b के जगह पर 1/4 होगा तो 1/4 का ही स्क्वायर जोड़ते हैं और 1/4 का स्क्वायर ही घटाते हैं। उसके बाद ये जो
बचा हुआ संख्या क्या है -2, उसको लिख देते हैं। अब इतना जो टर्म है वो a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख देते हैं, a की जगह पर क्या है x, अब b की जगह पर 1/4 इसका होल स्क्वायर। बाकी जो बढ़ जाता है टर्म उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस, उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में। अब स्क्वायर करते हैं तो 1/16, अब +2, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 होता है। 16 एलसीएम लेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 16 एक बार पढ़ेंगे और 1 का 16 बार पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 33/16। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x + 1/4 स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चल जाएगा रूट, ये रूट चल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, पहले भी बताया। ये 1/4 है उस तरफ चला जाएगा। 1 मिनट, ये 33 जो है इसका तो वर्गमूल नहीं होता है, पर 16 का 4 होता है, तो जिसका होता है वो निकाल दिए। ये 1/4 उस तरफ चला जाएगा, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब प्लस माइनस √33 और बटा में 4, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा √33। ये आंसर आपका आ गया। चाहेंगे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो आगे बढ़ाइएगा। तो ये -1 है, एक बार प्लस में लेंगे √33 और बटा में 4, और ये -1 है, एक बार माइनस में ले लेंगे √3 और बटा में क्या 4। ये आंसर हो गया आपका, 2 मूल निकल गया इसका। इसी तरह हम लोग सवाल बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो हम पहले भी बताए हैं कि x² के साथ जो भी संख्या होगा उसी से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 4x² + 4√3x + 3/0। इसके नीचे 4 से भाग देते हैं और 0 के नीचे 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, 0 बटा कुछ भी 0 होता है। अब इसको सेपरेट डिवीजन करते हैं, मतलब कि प्रत्येक टर्म के नीचे 4 रखते हैं, तो ये 4 यहाँ 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x², और यहाँ भी 4 कट जाएगा तो क्या होगा √3x, और यहाँ 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x वाला टर्म है, ये 2ab की जगह पर यूज होगा, पहले भी बताएं, और ये प्लस में, तो ये a + b का होल स्क्वायर पर सेट होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये a² + 2ab यही सेट करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 और a की जगह पर क्या है x, तो x रखेंगे, और b की जगह पर ऐसा रखिए ताकि ये जो √3x है वो आ जाना चाहिए पूरा। यहाँ पे जो भी गुना किए हैं, यहाँ 2 से फालतू गुना है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो जब 2 से यहाँ गुना किए हैं तो 2 से भाग भी देंगे, और ये √3x भी आ जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 3/2 से क्या करते हैं b की जगह पर यूज करते हैं, ताकि ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 और ये x बचेगा। तो b की जगह पर हम लोग हमेशा ध्यान रखना है। तो ये b की जगह पर √3/2 हो गया, तो अब बस सिंपल हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और √3/2 का होल स्क्वायर ही घटा देंगे, और बाकी पहले से जो संख्या 3/4 है वो लिख देंगे, और इक्वल में क्या होगा 0। अब यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम लोग a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x बटा प्लस √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये सब जो टर्म बचा हुआ है ये दोनों उस तरफ चला जाएगा। ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 है, √3 है तो 3 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 4, और यहाँ -3 बटा क्या है 4, ये दोनों माइनस में ये कट जाएगा तो 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x + √3/2 का होल स्क्वायर है बराबर में क्या है 0। तो आप पहले पढ़े हैं, इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, √3/2 × x + √3/2 इक्वल में क्या 0, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। और यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा, 2 को x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ से भी x का एक मान निकलेगा उस तरफ जाएगा, तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में।
ये 2 मूल निकल गया x का। तो वर्ग पूरा करके सवालों को उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर सवाल है पहला का, ये 2x x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हम लोग 2 से ही भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और नीचे 2 हो जाएगा बराबर क्या है 0। ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे सेपरेट डिवीजन करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है और ये 2 से भाग होगा, 2 2 कट जाएगा। यहाँ x के नीचे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। और ये 4 में भी 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ से एक बार आपको समझना है कि a प्लस b का होल स्क्वायर पर सेट करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है प्लस में, तो a² हो जाएगा और 2ab, तो 2 a के जगह पर क्या रखेंगे x, ये a के जगह पर है x, अब b के जगह पर हम पहले भी बताए थे ऐसा संख्या रखिए ताकि कटने के बाद x बटा 2 आ जाना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे 4, ताकि 2 से काटेंगे तो x बटा 2 आ जाएगा। तो ये 1 बटा 4 हो गया b के जगह पर, तो आप इसी का स्क्वायर क्या कीजिए जोड़ दीजिए, इसी का स्क्वायर घटा दीजिए, आप प्लस में पहले से जो 2 संख्या वो लिख दिए, हो गया। अब इतना जो संख्या है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट है, तो कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बाकी बचा जो उस तरफ जाएगा, तो ये 1 बटा 4 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस में 2। अब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, नीचे कुछ नहीं, ये 16 एलसीएम ये तो 16 है तो 1 हो जाएगा माइनस 1 करके 16 बार पढ़ेंगे तो उसी तरह 2 को भी 16 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32, घटाएंगे तो 31 बटा 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा माइनस 31 बटा 16। अब इसको हल करना मुश्किल है क्योंकि रूट अंडर माइनस 31 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल है, इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या लिखेंगे इसका हल नहीं है, सिंपल लिख दीजिए हल नहीं है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल है दूसरा का, पहला सवाल ये है 2x² - 7x + 3 = 0। दूसरा नंबर में सवाल जो दिया है वो बोल रहा है द्विघात सूत्र द्वारा 2 मूल निकालिए, और सवाल जो है पहला वाला ही सवाल है बट इसको निकालना क्या है द्विघात सूत्र द्वारा। तो आइए चलते हैं इसको निकालते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। आपको पता है कि द्विघात सूत्र का जनरल फॉर्मूला जो होता है ये ax² bx + c = 0। ये ध्यान से देखिए ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ x² है a है, x के साथ क्या है b है और यहाँ c है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना है a बराबर x² के साथ जो होता है a होता है, तो x² के साथ यहाँ क्या है 2, तो 2 हो गया। चलिए यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ भी x के साथ क्या है b, तो ये b का मान हो गया -7 और c के जगह पर यहाँ यह c है तो यह c के जगह पर क्या है 3, तो c का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग a b c का मान उसमें से निकाल लिए, तब हम लोग को डायरेक्ट निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र लिख करके। इसीलिए द्विघात सूत्र से क्या x बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac बटा 2a। याद है ना, हम पहले भी बताए थे इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला होता है। अब क्या कीजिए जहां जहां a b c का मान है वहां बस रख दीजिए, सिंपल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ -b है तो माइनस है, b का मान क्या है -7 है, ये भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7, और ये प्लस माइनस है √100 b² b का मान क्या है -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर 4a, a के जगह पर क्या है 2, c के जगह पर क्या है 3, अब बटा में क्या आ जाएगा 2, a के जगह पर क्या है 2। अब क्या करना है 7 प्लस माइनस, अब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 4 दूना 8, 8 तिया 24,
24 हो गया और नीचे क्या है 4। चलिए 7 प्लस माइनस, अब ये 49 में से 25 जाएगा तो रूट 100 क्या है, सॉरी 24 जाएगा तो रूट 100 25 होगा, नीचे क्या होगा 4। अब 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 बटा में 4। अब इसको हम लोग बताया पहले भी, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 बटा में क्या है 4 और 7 माइनस 5 बटा में क्या है 4। ये कितना आ जाएगा 12 बटा में 4 और 2 बटा 4। काट देंगे, 4 दिया 12 और 2 दूना 4, क्या आ गया x का 2 मूल निकल गया, x बराबर क्या 3 निकल गया, आइए 1 बटा 2। तो इस तरह से हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा मूल निकालते हैं। चलते नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, a और b c का मान निकाल लेंगे इसमें से। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है तो a की जगह पर यहाँ क्या है 2 है, तो a का मान 2 हो गया। अब b है यहाँ x है, यहाँ x का है, b का मान क्या कुछ नहीं तो 1 हो गया, और c का मान यहाँ क्या आ गया -4 हो गया, क्योंकि यहाँ c है, c का मान -4 हो गया। अब द्विघात सूत्र से x का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो द्विघात सूत्र यही होता है। अब इस पर जो जो मान दिया है वो बैठा दीजिए, तो b का मान क्या है -1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट 100 b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह पर क्या है 2 और c की जगह क्या है -4 है, और 2a, a की जगह पर क्या है 2 है, 2a, ये a की जगह पर 2 है 2a। अब क्या आ गया -1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 चौचों को 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो -1 प्लस माइनस रूट 100, 32 है कितना हो जाएगा 33, अब बटा में क्या हो गया 4। अब इसी को तुम 2 बार लिख सकते हो, एक बार प्लस वाला जो अंदर प्लस माइनस एक साथ है, यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन किताब में अलग अलग कर देता है, अलग भी कर सकते हैं। तो -1 एक बार प्लस वाला ले लीजिए, 4 -1 एक बार माइनस वाला ले लीजिए, अब बटा में क्या है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ x² के साथ क्या है 4 है, यहाँ भी x² के साथ a है, तो a का मान क्या आ गया 4, यहाँ x के साथ b है, तो यहाँ x के साथ 4 और 2 है, तो b का मान 4 और 2 होगा, यहाँ c है तो c का मान यहाँ क्या है 3। तो इस तरह से हम लोग उसको से छांट लेंगे जो जो रहेगा। अब द्विघात सूत्र से हम लोग x बराबर -b प्लस माइनस रूट 100 b² माइनस 4ac पर क्या करेंगे बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ -b है, तो यहाँ माइनस, अब b का मान क्या है 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 अब प्लस माइनस रूट 100 b², तो b का मान क्या है 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 3, बटा में क्या है 2a, a का मान क्या है 4। आप ध्यान से देखिए ये b है, b का मान 4 रूट 3 है, तो 4 रूट 3 लिखा, यहाँ b² है, तो b का मान क्या है 4, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर 4ac, 4 a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 3, और नीचे 2a, a का मान 4 रख दिया। अब ये क्या हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 100, 4 का स्क्वायर ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और वहाँ 4 4 को 16, 16 दिया 48, नीचे क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या आ गया 4 रूट 3 और बटा में क्या हो गया 8, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका उधर का जो भी मान है खत्म हो गया, और ये 4 दूना क्या हो गया 8, ये -3 बटा में 2, ये आ गया x का एक मान, और दूसरा मान भी यही होगा, इसीलिए x का मान क्या आ गया 3 रूट 2 और -3 रूट 2, क्योंकि इस तरह का जब सवाल आता है तो दोनों सेम मान निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण में हमेशा 2 को मान निकलता है, क्योंकि उसका घात 2 होता है। तो जब इस तरह का
सवाल रहे और x का मान एक ही निकलता है, जो भी निकलता है तो सेम एक और मान वहाँ लिख दिया जाता है। तो x का मान हम लोग को 2 निकल गया, क्योंकि यहाँ a को निकला था -√3/2, तो एक और -3/2 लिख दिए क्योंकि वही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथा नंबर सवाल है 2x² x + 4 = 0। तो उसी तरह हम लोग a का मान क्या लें, x² के साथ जो रहता है a का मान 2 हो गया, x के साथ b का मान होता है तो x के साथ कोई नहीं है तो 1 है, और c का मान क्या है 4 है। तो इस फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, तो b है, b का मान क्या है -1 है तो -1, और प्लस माइनस √100 1 का स्क्वायर -4ac, 4 a का मान क्या है 2 है, और c का मान 4 है, 2a का मान क्या है a का मान 2 है, तो क्या आ गया -1 प्लस माइनस √100, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 16, 16 दूना 32 हो गया, और नीचे क्या है 4, -1 प्लस माइनस √100 क्या हो जाएगा 31, माइनस में, क्योंकि 32 में से 1 घटेगा तो माइनस में 31 आएगा। x का मान जो है -1 प्लस माइनस √100 -31/4। तो रूट में अगर कोई भी संख्या माइनस में आए तो उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब वो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात x का मान नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि √104 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, पर माइनस में रूट के अंदर है उसका वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। बचे हुए सवाल को नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।